बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, जो कि लेक्चर नंबर हमारा 1 था, वो अमेज़ोन का था कि आपको अमेज़ोन की बेसिक्स वगैरह बताई गई थी कि आप अमेज़ोन पर किस तरह वर्क कर सकते हैं, अमेज़ोन होता क्या है। आपको एक ऐसी हमने कोर्स की आउटलाइन वगैरह दिखाई थी, जो कि हाँ, अगर आप उस कोर्स पर आउटलाइन पर अगर फॉलो करते हैं तो आप अपना भी एक खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं अमेज़ोन का। अगर आप अपना नहीं भी करना चाहते तो आप क्लाइंट्स का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, उस कोर्स में जो आउटलाइन थी उसके अंदर क्या क्या बताया गया था कि एक अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है, ठीक है। उसके बाद एफबीए होलसेल का आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। उसके बाद आप वीए क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, और वर्चुअल असिस्टेंट ने किस तरह काम करना होता है, वो भी इंशाल्लाह आपको सारा डिटेल में बताएंगे और आप वर्किंग करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह अमेजोन के ऊपर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने प्रोडक्ट्स वगैरह फाइंड आउट की थी। किस तरह की थी? हमने बाय कैटेगरीज यहाँ से प्रोडक्ट वगैरह फाइंड आउट की थी, और हमने बाय बेस्ट सेलर, जो यहाँ पे भी एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको बेस्ट सेलर का, और यहाँ ऑल पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएगा बेस्ट सेलर का ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे, एक दफा दोबारा मैं रिपीट करूंगा, इसको रिपीट करने के बाद हम एफबीए सेलर्स फाइंड आउट करेंगे और आपको मैं टास्क दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं जी। आप सबसे पहले लिखेंगे amazon.com। amazon.com लिखने के बाद आप यहाँ पर, आपको जो बायर पेज है अमेजोन का बायर पेज, आप वहां पर आ जाएंगे। आपने सबसे पहले एड्रेस चेंज करना है। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, आपको जो लिखा आपका होगा वो लिखा होगा क्या कि डिलीवर टू पाकिस्तान, लेकिन मेरा नजर आ रहा है न्यूयॉर्क, क्योंकि मैंने इसकी लोकेशन वगैरह चेंज की हुई है। आपने सिंपल कोड लगाना है, 10001 लगा लें, 10002 लगा लें, 3 लगा लें, कोई भी लगा लें आप। ये न्यूयॉर्क का, यूएसए का कोड होता है। ये कोड हमने क्यों लगाना होता है? हमने इसलिए लगाना होता है ताकि हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग जो काम हमने करना है यूएसए की मार्केट के अंदर करना है, तो हमें प्रोडक्ट वो मिले जो यूएसए मार्केट के अंदर हाई ट्रेंडिंग और अच्छी सेल जनरेट कर रही है डॉलर्स के अंदर, ताकि आप भी उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सके और उन सेलर्स के साथ जो पहले सेल कर रहे हैं आप भी उनके साथ बैठ सके। तो आज हम प्रोडक्ट्स को निकालते हैं और उनमें से हम कुछ सेलर्स निकालेंगे जो एक न्यू सेलर्स है, जिनकी रेटिंग्स एंड रिव्यू लेस देन 100 होगी या फिर 100 होगी। तो अब हम बाय कैटेगरीज भी सेलर्स निकालेंगे और हम बाय बाय सेलर्स भी हम सेलर्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये बाय कैटेगरीज आ गई। हम सबसे पहले यहाँ से कोई भी कैटेगरी यहाँ से रैंडम उठा लेते हैं। होम एंड किचन हम क्लिक किया और इसको एंटर कर देते हैं। अब हमारे सामने ये होम एंड किचन की कैटेगरीज आ जाएंगी। उसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं, शॉप बाय कैटेगरीज, ये आपको नजर आ रही है। कुछ इसकी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। हम इनको देख लेते हैं कि इनके अंदर सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और उसको कौन कौन से सेलर सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस बाथरूम, ये एक सब कैटेगरी है, इसको मैं चूज करता हूँ, इसके अंदर देखता हूँ, इसके अंदर ये एक और सब कैटेगरीज आ गई हैं। मैं इसके अंदर से मिसाल के तौर पे ये बाथरूम एसेसरीज सेट्स वगैरह ओपन कर लेता हूँ। अब ये मुझे प्रोडक्ट दिखा रहा है। पहले सब कैटेगरीज वगैरह थी, अब ये मुझे प्रोडक्ट दिखाने लग गया। ये अब आपको नजर आ रही होंगी प्राइजेस वगैरह के साथ, ये आपको प्रोडक्ट नजर आ रही हैं, ठीक है। ये अमेजोन पे जो प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं किस कैटेगरी के अंदर, मेन जो कैटेगरी है वो होम एंड किचन होती है, उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज आ जाती है, डिफरेंट कैटेगरीज। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से कोई एक ये प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ, एक ये चूज कर लेता हूँ, उसके साथ एक ये प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ। इनको ओपन करते हैं, देखते हैं। इनको जरा मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि आपने क्या क्या देखना होता है, क्या क्या नहीं देखना होता, और इसका टाइटल क्या होता है, रेटिंग रिव्यूज वगैरह क्या होते हैं, वो हम सारा देख लेते हैं, इसकी एनालिसिस कर लेते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्ट का हमने टाइटल देखना है। टाइटल क्या होता है? प्रोडक्ट का नाम होता है। नाम कहाँ से हमें नजर आएगा? ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ZZZ के नाम से जो आपको नजर आ रहा है, ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ठीक है। ZCZ के नाम से ये आपको प्रोडक्ट का टाइटल, जो कि मतलब एक कीवर्ड जिसमें लगे होते हैं, जिसके अंदर एक ऐसी चीजें, मतलब कीवर्ड जो रैंक हो रहे होते हैं अमेजोन पे, वो लगे होते हैं ताकि ये प्रोडक्ट, अगर कोई यहाँ पर बाथरूम एसेसरीज भी लिखे तो उसको ऑटो ये शो हो जाए ये प्रोडक्ट। टाइटल आ गया। सबसे पहला जो वर्ड होता है ना, ये ब्रांड का नाम होता है। मैंने आपको बताया था, एक तो यहाँ पर लिखा होता है, दूसरा जो ब्रांड का नाम होता है, यहाँ पर आप नीचे आएंगे ना, विजिट द, ये देखिए आपको ZCZ स्टोर के नाम से ये ब्रांड का नाम होता है, जो ब्रांड इस प्रोडक्ट का ब्रांड होता है, ठीक हो गया। ब्रांड का नाम हमने देख लिया जी। उसके बाद हमारी नीचे शो हो रही होगी आपको रेटिंग्स एंड रिव्यू वगैरह। ये आपको 4.5 रेटिंग आउट ऑफ 5, मतलब जो स्टार्स दिए हुए हैं, किसी ने 4 स्टार्स दिए हुए हैं, किसी ने इसके 5 स्टार, किसी ने 3 स्टार, किसी ने 2 स्टार, किसी ने 1 स्टार। मतलब किसी को अच्छी लगी प्रोडक्ट, किसी को बुरी लगी, तो हम वो इसको एनालिसिस कर लेंगे, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ये फीडबैक रिव्यूज वगैरह कस्टमर ने,
ये जो आपको रेटिंग और रिव्यू फीडबैक वगैरह नजर आ रही है, ये प्रोडक्ट की है। आगे हम जो देखेंगे ना वो सेलर्स वगैरह की होगी, जो सेलर्स बैठे इसको सेल आउट कर रहे होंगे। उसके बाद ये प्राइस आ गई 36.99, मतलब $37 की ये सेल आउट हो रही है अमेजोन पे। हमने प्राइस देख ली। उसके बाद नीचे ये आपको बुलेट्स पॉइंट नजर आ रहे हैं, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन कि इसका क्या यूज है, क्या ये कांच की है, क्या ये इसकी डायमेंशंस है, ये आपको नजर आ रही है। वन बॉटम टम्बलर वगैरह, 2x अथॉरिटी वगैरह, मतलब ये डिटेल जो इसकी है ना, आपको वो यहाँ पर नजर आएगी। बुलेट्स पॉइंट के अंदर आपको डिटेल नजर आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद मैंने आपको दिखाया था कि आपने यहाँ पर 2 से 3 चीजें ऐसी देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपने देखना होता है जी कि ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में हम आगे, उसके बाद पैकेज डायमेंशंस वगैरह, मतलब इसका वेट, लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह। सबसे पहले जो ये है ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये आ गई, उसकी लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, और ये इसकी हाइट आ गई, और ये आइटम वेट आ गया, ठीक है। ये आ गई, इसकी लेंथ आ गई, ये विड्थ आ गई, ये हाइट आ गई, और ये इस प्रोडक्ट का वेट आ गया। ब्रांड मैन्युफैक्चरर वही आ गया। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी? एसिन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। किसी भी एक प्रोडक्ट का, ये 2 प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे सेल आउट हो रही है, सेम कैटेगरीज की क्यों नहीं है, सेम प्रोडक्ट क्यों नहीं है, लेकिन उसका जो एसिन नंबर होगा ना वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा यहाँ से जैसा। थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर लीजिए प्लीज, मोबाइल से स्टूडेंट्स को कर लो। विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही। शुक्रिया। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एसिन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये एसिन क्या होता है? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। सॉरी, वो थोड़ा ना क्लिक हो गया, मैं अभी देख लेता हूँ। अच्छा, एसिन होता क्या है? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब कि हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट कोड होता है, जैसा कि एक आईडी कार्ड होता है हर इंसान का, मतलब जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, चाहे वो बाहर बाहर वालों का भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा एक नंबर वगैरह। हम पाकिस्तानियों का एक डिफरेंट नंबर होता है जिसको हम आईडी कार्ड नंबर कहते हैं। चाहे घर में कितने ही अफराद क्यों ना, सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही खानदान होता है, लेकिन आईडी कार्ड डिफरेंट होता है। अब इसी तरह ये एसिन होता है। एसिन के थ्रू हमने लिस्टिंग करनी होती है। एसिन ही हमारा सब कुछ होता है प्रोडक्ट का। उसके बाद क्या है? कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब ये जो तैयार हो रही है ब्रांड, इस प्रोडक्ट को जो भेज रहा है वो इस कंट्री के, चाइना से मतलब बनवा कर यूएसए में सेल कर रहा है। कितने आइटम मॉडल इसका, ये 3 पीसीज वगैरह, आइटम मॉडल नंबर आ गया। ये उसकी रेटिंग रिव्यूज वगैरह आ गई, आपको नजर आ रही होगी, सेम वही है जो ऊपर हमने देखी है, 4.5 आउट ऑफ 5। और ये इसके फीडबैक वगैरह आ गए प्रोडक्ट के। उसके बाद जो हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है वो क्या होती है? बेस्ट सेलर्स रैंक, बीएसआर। अब बीएसआर किसको हम कहते हैं? कि जितनी हमारी सेल्स होगी उतना बीएसआर हमारा कम होगा। ये ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट होगा तो ही अच्छा होगा, तो ही सेल्स होंगी, तो ही हमारा बीएसआर कम होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे 12,000 की जगह पे अगर लिखा होता ना 50,000, इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स बहुत कम है। अगर लाख लिखा होता तो इसका मतलब है उसकी सेल्स और कम है, उससे भी कम है। तो ये जितना कम होगा बीएसआर हमारा उस कैटेगरी के अंदर, उस प्रोडक्ट की सेल्स उतनी ही ज्यादा होंगी। ठीक है, आपको ये समझ आ गई होगी कि ये रिवर्स होता है दोनों, इस बीएसआर और जो हमारी प्रोडक्ट की सेल्स होती हैं वो हमारी रिवर्स होती हैं। बीएसआर कम, सेल्स ज्यादा, ठीक है। बीएसआर ज्यादा, सेल्स कम। उसके बाद नीचे ये फीडबैक वगैरह होते हैं जो कस्टमर ने ये दिए होते हैं। लिखा होता है इसके ऊपर कि इसकी ये मुझे क्वालिटी अच्छी लगी। ये उन्होंने पिक्चर्स भी इवन के लगाई होती हैं, ये बाथरूम के अंदर ना उन्होंने रख के और पिक्चर्स वगैरह भी लगाई होती हैं। ये हमने रीड आउट करनी होती है ताकि प्रोडक्ट को हम भी देखें कि उसको सेल आउट कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं सेलर्स की तरफ। जो हमारे सेलर्स थे उसमें से हम एफबीए सेलर फाइंड आउट करेंगे, जिनकी रेटिंग रिव्यूज वगैरह कम होंगी, उसको हम देखेंगे जी कि कौन कौन से सेलर्स हैं जो न्यू सेलर्स हैं, और हम भी इस प्रोडक्ट को उनके स्टोर फ्रंट पे जाएंगे, देखेंगे, और हम भी प्रोडक्ट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ से हम आगे, हमारे ये सेलर्स हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, एक ये सेलर है। अब ये ब्रांड खुद सेल आउट कर रहा है इस प्रोडक्ट को। ये ब्रांड का नाम मैंने आपको पहले भी दिखाया ना, एक ब्रांड का नाम। तो ये ब्रांड का नाम आ गया। अब सोल्ड बाय ब्रांड का नाम, मतलब सेलर का नाम, आप सैलरी समझ लें, सैलरी है। उसके बाद शिप फ्रॉम अमेजोन, मतलब कि जो ये सेलर है ये एफबीए कर रहा है। इसने क्या किया हुआ है? जो अपना स्टॉक है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजा हुआ है, ठीक है। अब जो ऑर्डर आता है अमेजोन उसको कस्टमर तक शिप करता है। इसका मतलब ये है कि ये एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मतलब कि अपना सारा कौन से इसको ऑर्डर आ रहे हैं,
अमेजोन अपनी FBA फीसिस डिडक्ट कर लेगा, रेफरल फीसिस FBA फीसिस डिडक्ट करके कस्टमर तक पहुंचा देगा, और जो प्रॉफिट इसका होता होगा, इसकी कॉस्ट प्राइस जो इसको ऐड की होगी, सब कुछ जो होगा वो कैलकुलेट करके सेलर के अकाउंट में डिस्पैच कर देगा। तो हमें इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, हमें नहीं टेंशन लेनी कि हमें ऑर्डर आएंगे, हमने डिस्पैच करने हैं या उसकी पैकेजिंग करनी है, हमें सारी सरदर्दी ही हमारी खत्म हो जाती है, और हमने करना भी यही मॉडल है जो कि FBA मॉडल होता है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ सेलर है, ये इसको ना, ये ही सेलर है, इसको कुछ ना यूज में भी सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, ये यूज एक्सेप्टेबल, उसके बाद ये यूज लाइक न्यू। हमने ये इग्नोर करना है, हमने ये चीजें नहीं देखनी, यूज वगैरह वाली चीजों में हमने नहीं जाना, हमने जो देखनी है वो न्यू ही देखनी है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को न्यू सेल करना है। अच्छा, हम सेलर फाइंड आउट करते हैं जिनकी ये आपको नजर आ रहा है, ये जो रेटिंग्स वगैरह और ये रिव्यूज वगैरह। अब ये जो रेटिंग्स और रिव्यू नजर आ रहे हैं, ये सेलर के हैं। पहले जो आपने देखे थे ना यहाँ पर, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट के रेटिंग रिव्यूज वगैरह थे, ठीक है। अब जो ये आपको नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पर आप सेलर्स खोलेंगे और उसके सामने आपको रेटिंग रिव्यू वगैरह नजर आएंगे, ये उस सेलर के होते हैं, ठीक है। अब हम इस सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाते हैं, इस सेलर को देखेंगे कि ये कौन कौन सी और प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है या नहीं कर रहा। कैसे जाएंगे हम उस सेलर के, FBA सेलर के स्टोर फ्रंट पे हम जाएंगे, FBM वाले सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे नहीं जाएंगे, अभी हम वो भी निकालते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा, नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो हमने देखनी होती हैं। अच्छा, सबसे पहले जी आपको नजर आ रहा है, ये सब ये होता है सेलर का नाम, ठीक है। ZCC के नाम आगे USA जो आ रहा है, ये सेलर का नाम होता है, ठीक है। नीचे सेलर का विजिट स्टोर, अभी हम खोलेंगे उसको। उसके बाद ये आपको ये नीचे रेटिंग रिव्यूज वगैरह, इसके लास्ट 12 मंथ की रेटिंग रिव्यूज वगैरह आपको दिखा रहा है। पीछे जो आपने देखी थी ना, यहाँ पर ये इसकी मतलब कि ओवरऑल एक होती है, और जो ये आपको दिखा रहा है ना, ये लास्ट 12 मंथ की इसकी ये रेटिंग्स है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये बिजनेस नेम, इस सेलर का जो बिजनेस नेम है, ठीक है। पहले ऊपर सेलर का नाम था, स्टोर फ्रंट का नाम था, अब ये उसके बिजनेस का नाम है। ये उसकी कंट्री वगैरह, ये उसका जिप कोड, एड्रेस वगैरह, बिजनेस एड्रेस आ गया। अब नीचे आकर आपने एक चीज देखनी है, यहाँ पर सी ऑल दी प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक करना है, मतलब इसके स्टोर फ्रंट पे जाना है। यहाँ से भी हम जा सकते हैं, सी ऑल दी प्रोडक्ट्स से जा सकते हैं। दूसरा हमने कहाँ से जाना है, यहाँ पे विजिट द, ये ZCC USA स्टोर फ्रंट, इस पे क्लिक करेंगे। अब हम कहाँ आ गए हैं, सेलर के स्टोर फ्रंट पे, जो कि ये सेलर जो जो सी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। अब हम उसके स्टोर फ्रंट पे आ गए हैं, और हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 1 से 16, मतलब एक पेज पे इतनी प्रोडक्ट शो हो रही हैं, लेकिन टोटल जो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, मतलब कि ये सेलर 22 प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है इस टाइम अमेजोन पे, ठीक है। आपको ये नजर आ रहा है ना, 22 रिजल्ट्स, मतलब कि जो 22 प्रोडक्ट्स हैं, 22 प्रोडक्ट में कौन कौन सी हैं ये आपको नजर आ रही है नीचे। अब ये सेलर की प्रोडक्ट है, इस सेलर की, समझ आ रही आपको? बेशक देख लें, आपको ये नजर भी आ रहा होगा, ये देख रहे हैं ना आप, ये ब्रांड का आगे नाम आ रहा है GZZ, सॉरी ZCC के नाम से स्टोर, ये आपको ब्रांड नजर आ रहा है। ये सेम वही है, क्योंकि ये स्टोर फ्रंट हमने उसी का खोला हुआ है, हमें प्रोडक्ट्स भी उसी की ही नजर आएगी, डिफरेंट प्रोडक्ट ये सेलर सेल आउट कर रहा होगा। यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट नजर आ गई, कितनी प्रोडक्ट्स को ये सेलर सेल आउट कर रहा है। उसके बाद आपको ये नजर आ रहा है कि ब्रांड, मतलब कि ये कितने ब्रांड्स को ये सेलर सेल आउट कर रहा है। इसने मतलब 2 ब्रांड अपने खुद के रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रांड की एक लिस्ट नजर आ जाती है। यहाँ तक आपको 15 ब्रांड से ज्यादा एक सेलर सेल आउट नहीं कर सकता। आपको वो भी दिखाता हूँ मैं, एक प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते हैं। अच्छा, आपने यहाँ से 2-3 चीजें देखनी है, वो मैंने आपको दिखा दी है। एक तो आपने यहाँ से ये एक इसकी प्रोडक्ट वगैरह देख ली, ब्रांड के नाम वगैरह, ब्रांड काउंट उन कर लिया, कितने कितनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। और उसके बाद एक पीछे हमने 2-3 चीजें देखी हैं, वो कौन कौन सी थी, वो थी अब इसका ये विजिट द स्टोर, ये इसका नाम सेलर का, और ये इसका एड्रेस वगैरह सेलर का, और बिजनेस नेम वगैरह। ठीक हो गया। अब